इस तपती धरती पर आज के जमाने में एक गिलास बियर भी पीने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है। यहाँ दिन में तापमान 60 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक बस पीली रेत फैली है। स्नो नाम का आदमी एक छोटे से कस्बे की तरफ जा रहा था। उसे धरती से मंगवाए कुछ फल लेने थे। रास्ते में एक पहाड़ी पड़ी जिस पर बना था एक अजीब किस्म का जेल। यहाँ वे लोग बंद थे जो पानी चोरी करते थे। उन्हें धूप में रखकर इतना जलाया जाता था कि उनके शरीर से निकली भाप को दोबारा जमा कर लिया जाता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ग्रह पर पानी की कितनी किल्लत है। कस्बे पहुंचने पर स्नो ने अपना पार्सल लिया और बियर की बोतल खोलकर एक घूंट ही पिया था कि 3 इनामी शिकारी वहां पहुंच गए। उनमें से एक गुस्सैल औरत बोली, तेरी गर्दन का सौदा हुआ है। बैरिस नाम का अमीर आदमी तुझ पर भारी रकम रख चुका है। स्नो को ऐसे धमकी भरे मौके पहले भी मिले थे। जैसे ही शिकारियों ने बंदूक उठाई, स्नो ने फुर्ती से 2 को मार गिराया, लेकिन तीसरे ने उसका हाथ तोड़ डाला। फिर अचानक पीछे से आई काली लड़की ने उसकी जान बचा ली। स्नो ने उसका शुक्रिया अदा किया और चुपचाप बार से निकल गया। उसे नहीं पता था कि कोई उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। रात को उसने कुछ खाना इकट्ठा किया और गर्म रेगिस्तान को पार कर अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर चला था कि वही काली लड़की फिर से आ गई। उसने साथ चलने की जिद की। रहना पसंद करता था, लेकिन उसने जान बचाने वाली का मान रखा और उसे साथ ले लिया। वे दिन में जमीन के नीचे छिपकर रहते और रात में सफर करते। सिर्फ 2 दिन में ही स्नो का टूटा हाथ वापस उगाया। हफ्ते भर में वो पूरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में एक खास किस्म का हार्मोन बनता है जो कोशिकाओं को फिर से उगने देता है। इसलिए वो कभी बूढ़ा नहीं होता और यही वजह है कि बैरिस उसे पकड़वाना चाहता है। रात के अंधेरे में चलते चलते काली लड़की ने सच बताया। वो धरती की सीक्रेट एजेंसी की एजेंट है और उसका मकसद भी स्नो के जीन्स को पाना है। पर उसका इरादा अलग था। वो चाहती थी कि स्नो अपनी मर्जी से वापस धरती जाए। अगर रिसर्च सफल हो गई तो पूरा मानव समाज अमर हो जाएगा। लेकिन अब धरती पर इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज था और अमृता सिर्फ गुलामी का नया नाम था। स्नो ने साफ मना कर दिया, पर लड़की पीछे पड़ी रही। वो उसके साथ उसके गुप्त अड्डे तक पहुंच गई। स्नो ने एक चट्टान सरकाई और एक पुरानी लिफ्ट में दोनों चढ़ गए। ऊपर पहुंचने पर सामने खुली एक छिपी हुई खूबसूरत जगह, जिसे देख काली लड़की हैरान रह गई। इतनी बंजर धरती पर इतनी सुंदर जगह। स्नो ने धरती से मंगवाए ताजा स्ट्रॉबेरी खोली। काली लड़की ने बरसों बाद कोई ताजा फल खाया तो वो पल जैसे ठहर गया। तभी उसने स्नो की बीवी की पुरानी ड्रेस पहन ली। स्नो की पत्नी को मरे 100 साल से ज्यादा हो चुके थे। वो खुद कभी बूढ़ा नहीं होता और अब अकेलापन ही उसकी किस्मत था। काली लड़की को वो मर्द भाग गया। दोनों करीब आए और एक तूफानी रात के बाद गहरी नींद में सो गए। रात के अंधेरे में अचानक अलार्म बजा। इनामी शिकारी पहुंच चुके थे। स्नो ने जल्दी से कुछ दुश्मनों को मार गिराया और एक शिकारी महिला को बंधक बना लिया। पर सामने वाला शिकारी इतना बेरहम निकला कि उसने अपने ही साथी को गोली मार दी। स्नो भागने ही वाला था कि उसे भी गोली लग गई, लेकिन ठीक उसी वक्त काली लड़की फिर से आई और जान बचाई। पर जैसे ही गोली उसे लगी वो फिर से उठ खड़ी हुई। स्नो हैरान रह गया। असल में वो इंसान नहीं बल्कि एक मेटल से बनी मशीनी लड़की थी। कई साल पहले वो एक बड़े हादसे में झुलस गई थी और फिर उसे मशीनी शरीर लेना पड़ा। उसे भी अकेलापन सालता था। स्नो की तरह वो भी अकेलेपन की कैद में थी। अब 2 तन्हा रूहें एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी और इस बंजर दुनिया में वो दोनों साथ जीने लगे, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के।